नमस्कार। हम सब दिवाली मनाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक दिवाली ऐसी भी होती है जो हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि खुद देवताओं के लिए होती है? जी हाँ, देवताओं की दिवाली। तो सवाल ये है कि देवताओं का ये खास उत्सव आखिर है क्या? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसका नाम है देव दीपावली। बिल्कुल वैसा ही जैसा सुनने में लगता है, देवताओं की दीपावली। ये कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है और मान्यता ये है कि उस एक रात सभी देवी देवता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और दियों की रोशनी में जश्न मनाते हैं। कमाल है ना? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इस त्योहार की एक कहानी जुड़ी है भगवान शिव की एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक जीत से। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राक्षस था, त्रिपुरासुर। असल में ये तारकासुर के 3 बेटे थे और इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में मतलब जमीन, आसमान, पाताल, हर जगह ऐसा आतंक मचा रखा था कि सब परेशान थे। अब उस राक्षस को हराना कोई आसान काम नहीं था और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस युद्ध के लिए पता है क्या हुआ? पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक साथ आ गया। जरा सोचिए, धरती खुद भगवान शिव का रथ बन गई, सूरज और चांद उसके पहिए बने, मेरू पर्वत बन गया धनुष और खुद भगवान विष्णु बाण बन गए। मतलब इससे बड़ा युद्ध क्या ही होगा? और बस उस एक दिव्य बाण से भगवान शिव ने उन तीनों का अंत कर दिया और इसी जबरदस्त जीत के बाद उन्हें एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी, मतलब त्रिपुर का अंत करने वाला। इस कॉस्मिक विक्ट्री का जश्न तो बनता था, तो सारे देवता काशी में जमा हुए और उन्होंने मिलकर लाखों दिए जलाए और बस वहीं से शुरू हुई पहली देव दीपावली। लेकिन रुकिए, कहानी में भी और भी परतें हैं, ये तो सिर्फ एक वजह है। अब चलते हैं इस कहानी के एक दूसरे पहलू की तरफ, एक ऐसी कहानी जिसमें छल है, अटूट भक्ति है और एक बहुत बड़ा बलिदान भी है। यहाँ कहानी में एंट्री होती है जालंधर की। ये शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से जन्मा था, बहुत शक्तिशाली। उसे हराना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि उसकी असली ताकत थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं और उनकी भक्ति, उनका पतिव्रता धर्म ही जालंधर का सुरक्षा कवच था, उसकी असली ढाल। तो अब देवताओं के सामने एक मुश्किल आ गई। जालंधर को तब तक कोई नहीं हरा सकता था जब तक वृंदा का संकल्प न टूटे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को एक बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा। उन्हें छल का सहारा लेकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना पड़ा। और जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने धर्म के लिए अधर्म किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि एक दिन कोई आपकी पत्नी के विषय में भी आपके साथ ऐसा ही छल करेगा। कहते हैं इसी श्राप का असर था कि त्रेता युग में भगवान राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा। तो इस एक घटना से 2 बातें हुई। श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर बन गए, जिन्हें हम आज शालिग्राम के रूप में पूजते हैं, और साथ ही वृंदा को एक वरदान भी मिला कि वो अपनी ही राख से पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में फिर से जन्म लेंगी और हमेशा हमेशा शालिग्राम यानी विष्णु के साथ ही पूजी जाएंगी। और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा से ठीक पहले तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। यह असल में वृंदा के उसी बलिदान और उनकी भक्ति का प्रतीक है। तो अब देखिए, देव दीपावली सिर्फ शिव की जीत का नहीं बल्कि तुलसी और शालिग्राम के इस दिव्य मिलन का भी जश्न है। 2 कहानियां जुड़ गईं। अच्छा, तो हमने जीत की बात कर ली, भक्ति और बलिदान की भी बात कर ली, पर कहानी में एक और मोड़ है और ये वाला हिस्सा सीधे हमसे जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, जरा सोचिए, देव दीपावली की रात है, सारे देवता धरती पर उतरे हुए हैं, चारों तरफ लाखों दिए जल रहे हैं और हवा में सिर्फ आशीर्वाद और पॉजिटिव एनर्जी है। कितना सुंदर नजारा होगा, है ना? लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर इस खास रात को कोई दिया जलाना भूल जाए या ना जला पाए? इसका जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला है। तो होता यह है कि मान्यताओं के अनुसार अगर देव दीपावली पर दिया नहीं जलाया जाता तो उस व्यक्ति ने पूरे साल में जो भी अच्छा काम किया है, जो भी पुण्य कमाया है, वो सब का सब असुर राजा बलि के खाते में चला जाता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों भाई? राजा बलि को क्यों? तो ये कहानी जुड़ी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से। देखिए, राजा बलि बहुत धर्मात्मा थे,
जब वामन भगवान ने 3 पग में उनका सब कुछ ले लिया तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस भक्ति से विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक वरदान दिया। वरदान यह था कि देव दीपावली पर जो लोग दीपक नहीं जलाएंगे उनका सारा पुण्य राजा बलि को मिलेगा, ताकि पाताल लोक में भी धर्म और पुण्य का संतुलन बना रहे। तो चलिए अब इन सारी कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि देव दीपावली का असली मतलब, इसकी असली आत्मा क्या है। तो देखिए, देव दीपावली कोई एक त्योहार नहीं है, ये असल में कई उत्सवों का संगम है। ये शिव की बुराई पर जीत का जश्न है, ये वृंदा के सर्वोच्च बलिदान और भक्ति का सम्मान है, ये तुलसी और विष्णु के पवित्र विवाह का उत्सव है, और साथ ही ये राजा बलि को दिए गए वचन को निभाने का भी प्रतीक है। सच कहें तो ये वो एक जादुई रात है जब दियों की रोशनी में स्वर्ग और धरती के बीच का फासला खत्म हो जाता है। तो अगली बार जब देव दीपावली पर एक दिया जले तो एक पल को रुककर सोचिएगा जरूर, जब एक छोटी सी लौ में ब्रह्मांड की जीत भी है और हमारे अपने कर्मों का हिसाब भी। तो ये जो रोशनी हम सब मिलकर फैलाते हैं, इसका असली मतलब आखिर है क्या?